पूरे प्रदेश में पुलिस का या सरकार का राज नहीं चल रहा है, बल्कि हरियाणा में जंगल राज स्थापित हो गया है, जिसमें कानून के दायरे से बाहर निकल करके पूरे हरियाणा के अंदर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो हरियाणा की सरकार को शर्मसार करने के लिए काफी हैं। हरियाणा फिरौतीबाजों का सेफ हेवन बन गया है। जगह जगह पर फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं। ऐसा लगता है मानो फिल्म की शूटिंग चल रही हो। इस तरीके के वीडियोस पिछले कई दिनों में हमने देखे और ऐसी घटनाएं हुई जिसमें ओपन फायरिंग करके व्यापारियों के मन में भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद उनसे फिरौती मांगी जाती है। हिसार में सारे व्यापारियों ने बाजार भी बंद किया क्योंकि फिरौती मांगी गई थी वहां पर 3 व्यापारियों से, और लगभग शहर के सभी व्यापारी इस बात को लेकर डरे हुए थे कि जब इस तरह से खुलेआम फायरिंग हो सकती है और फिरौती मांगी जा सकती है तो इसका मतलब पुलिस का इकबाल बुलंद नहीं है और इसका मतलब अपराधियों से खतरा है। उसके खिलाफ सारे व्यापारियों ने बंद भी किया, लेकिन ये फिरौतीबाज गैंग कौन है, इनके गिरेबान तक अभी भी पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पाए। अभी तक भी पूरे प्रदेश के अंदर जो बार बार घटनाएं हुई वो क्या किसी एक गिरोह से जुड़ी हुई हैं, क्या उसको किसी की शय प्राप्त है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस बात को सामने नहीं रख पाई है। सबसे बड़ी वजह इसकी जो नजर आती है, जो कानून व्यवस्था की बुरी हालत हरियाणा प्रदेश के अंदर है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो पुलिस फोर्स की कमी है हरियाणा के अंदर, वो स्पष्ट तौर पर नजर आती है। आज के दिन में 70,000 से ज्यादा स्वीकृत पद हैं हरियाणा पुलिस के अंदर। करीब 20,000 पद आज के दिन खाली हैं, जिसमें सिर्फ कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल के पद नहीं हैं, बल्कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनकी भी भारी कमी है। और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं भी, उनके ऊपर इतना दबाव है कि वो किसी भी केस का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते। सिर्फ खाना पूर्ति, फाइल इधर से उधर ले जाना, केस अटेंड करना और दिन भर में जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होते हैं उन्हीं में उनकी जिंदगी निकल रही है। इसका असर यह है कि हमें यह सूचना मिली है कि पुलिस हेडक्वार्टर में अब लगातार इस तरीके के रिक्वेस्ट पहुंच रहे हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की तरफ से। कई ऑफिसर्स तो अपने डिमोशन की मांग कर रहे हैं ताकि उनको उस प्रेशर के पद पर, इन्वेस्टिगेशन के पद पर जहां हजारों फाइलें उनका इंतजार कर रही हैं, उसके अंदर फंसना नहीं पड़े। कई अपने प्रमोशन को होल्ड कराना चाहते हैं ताकि उनके सिर पे उस तरह की जिम्मेदारी ना आए जिसको वो निभा नहीं सकते हैं। मैं करनाल की स्थिति अगर आपको बताऊं तो कांस्टेबल के 1072 पदों में से 592 पद खाली हैं आज के दिन वहां। असिस्टेंट एसआई का पद, सहायक सब इंस्पेक्टर, 178 पद स्वीकृत हैं, उसमें से 68 पद खाली हैं। और एसआई के 92 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 63 पद खाली हैं। ये सीएम सिटी की बात हम कर रहे हैं। बाकी हरियाणा के क्या हालात होंगे इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। इसमें एक पॉलिटिकल पहलू भी ये नजर आता है। हमें यह समझ में आता है कि नायब सिंह जी जब से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं वो सारी स्थिति को कंट्रोल कर पाने में नाकाम है। ना तो वो पुलिस कानून व्यवस्था संभाल पा रहे और ना ही पॉलिटिकली अपनी गवर्नमेंट को स्टेबल रख पा रहे हैं। उनके अपने साथी भी कई जगहों पर नाराज होते हैं। जो अफसर जगह जगह पर जनसंवाद कर रहे हैं उनसे उनके स्थानीय नेता नाराज हैं कि इनके बस का कुछ नहीं है, कोई काम यहां पे हो नहीं रहा है, कोई समाधान नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं नायब सिंह जी के मन में यह इनसिक्योरिटी है। अनिल विज जी तो गृह मंत्री के पद से हट के घर पे खाली बैठे हैं और नायब सिंह जी उनके तजुर्बे का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते। उनके मन में कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी है कि अनिल विज जी का जो अनुभव है, जो सीनियरिटी है, अगर गृह मंत्रालय जैसा इंपॉर्टेंट विभाग उनके हाथ में दे दिया जाए तो कहीं वो पूरी सरकार ही नायब सिंह जी के पैरों के नीचे से ना खींच लें।
तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर हार के डर से घबराई हुई, एक इनसिक्योर लीडरशिप के अंडर चल रही एक ऐसी सरकार है जिसका ना कानून व्यवस्था के ऊपर काबू है, जो ना लोगों की समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं। सिर्फ चुनाव नजदीक देख के तरह तरह की जॉब्स के अनाउंसमेंट, तरह तरह के लुभावने वादे, जिनको ये सरकार कभी भी किसी हालत में पूरा नहीं कर सकती, ऐसे जुमले फेंकने में लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस तरह के जुमलों से हरियाणा के लोग बहकावे में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरशिप को भी आंख खोल के देखना चाहिए कि पूरे हरियाणा के अंदर आज जंगल राज स्थापित हो गया है। हरियाणा में हर जगह पर अपराधियों का बोलबाला है, हर जगह पर फायरिंग की जा रही है, फिरौती मांगी जा रही है, और ऐसा नजर आता है जैसे इस प्रदेश का कोई मुखिया आज के दिन में है ही नहीं, जैसे इस प्रदेश में पूरे तंत्र को काबू करने की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति की है ही नहीं। इसलिए हम स्पष्ट तौर पर यह मांग करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि अगर वो हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था को नहीं संभाल सकते तो नायब सिंह जी को गद्दी पर बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। इससे तो अच्छा यह है कि आप जल्दी चुनाव करा लीजिए और कोई ऐसी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बने जो कानून व्यवस्था को सुचारू तरीके से चला सके, जो हरियाणा के लोगों की उम्मीदों को पूरा कर सके और उनको एक सुरक्षित माहौल, एक एनवायरनमेंट ऐसा दे सके जिसमें वो अपने कामकाज और व्यापार सही तरीके से कर सके।